यार ये स्टीव स्मिथ के चोट लगने के बाद खिलाड़ियों का कमबैक कैसे होता है? मतलब कमाल की कहानी है ना। स्मिथ का चोटिल होना किसी खिलाड़ी किस्मत के बदलने का साइन होता है, क्योंकि उस्मान ख्वाजा की जो ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11 में एंट्री हुई है वो एब्सोल्यूट सिनेमैटिक हुई है। एब्सोल्यूट सिनेमैटिक कमबैक ऑफ उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा वो खिलाड़ी हैं जिन्हें शुभमन गिल की तरह जबरदस्ती चोटिल कर दिया गया था और कहा गया था बाबू आप फिट नहीं है। उस्मान ख्वाजा छाती पीट पीट कर कहते अरे साहब हम फिट हैं, फिट है। कहा गया नहीं साहब आप फिट नहीं है, आप फिट नहीं है, आपको हम नहीं रख सकते, आप चोटिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने करियर एंड कह दिया। माइकल क्लार्क ने कहा था कि भाई साहब आप बाहर के जाने तो नए लड़कों से जाओ यार, हो गया, उम्र भी हो गई है, परफॉर्मेंस भी खत्म हो गई है, रन बनते नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला चाहता है तो फिर वो किसी की भी किस्मत बदल देता है, और सबसे बड़ा उसी के हाथ में है। उस्मान ख्वाजा के साथ भी था, बाहर थे, हर आदमी मान के बैठा था कि करियर का दी एंड, लेकिन फिर किस्मत बवाल मारती है। स्टीव स्मिथ के कान में दर्द होता है। पैट कमिंस कहते हैं कि बाबू नहीं, तुम बहुत बड़े तोप हमारे हो, तुमसे हम रिस्क नहीं लेंगे, तुमसे रिस्क नहीं लेंगे। और वो उस्मान ख्वाजा जो चोट की बात कहकर बाहर भगाए गए थे वो टीम में वापस आते हैं, वापस आते हैं। ऑस्ट्रेलिया 94 फॉर 4 होती है, मैच अटका होता है, ख्वाजा साहब आते हैं और उसी लाबुशेन के साथ पार्टनरशिप करते हैं पहले, जो एक बार स्टीव स्मिथ के चोट लगने की वजह से कंकशन के तौर पर आए थे। याद कीजिए, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया यही मैच था। जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी करते हैं, स्टीव स्मिथ को लगती है, चोट लगने के बाद लाबुशेन आते हैं, लाबुशेन को भी एक बाउंसर जोफ्रा आर्चर मारते हैं, और उसके बाद लाबुशेन टॉप क्लास प्लेयर होते हैं, वर्ल्ड के टॉप टेस्ट बैटर से बन जाते हैं। उस्मान ख्वाजा की भी कहानी रही, बाहर थे, अंदर आए तो किस्मत चमकी। एक आसान सा कैच जो था वो ड्रॉप हो गया, बड़ा इजी सा कैच ड्रॉप हुआ, और उसके बाद जबरदस्त पारी खेल दी, ऐसी पारी खेली जो उनके लिए करियर डिफाइनिंग हो सकती है। शतक जो है वो भले ही स्मैश में एलेक्स कैरी ने लगाया हो, लेकिन स्टार जो है वो उस्मान ख्वाजा बन गए। इसलिए बने क्योंकि हर कोई मान चुका था कि ये जा चुके हैं। कैमरन ग्रीन जिनको आपने 25 करोड़ में खरीदा वो अंडा बना के, और उस्मान ख्वाजा 80s में गए। कमाल है यार, ये मतलब कहानी जो है बड़ी कमाल की है। जब तक ऊपर वाला ना चाहे तब तक साइन ऑफ नहीं कर सकते आप। हालांकि एक सवाल मेरे मन में और आता है यार कि इसी में जो एलेक्स कैरी ने शतक लगाया उनकी भी थोड़ी तारीफ बनती है, क्योंकि बहुत अंडररेटेड प्लेयर है एलेक्स कैरी। जैसे एक जमाने में गांगुली ने गिलक्रिस्ट के बारे में कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में आप 6 आउट करो, फिर गिलक्रिस्ट आता है, वो सबसे ज्यादा मारता है। कैरी का भी यही हिसाब किताब है। एलेक्स कैरी बहुत अंडररेटेड, नोबडी टॉक्स अबाउट हिम। पीपल टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया में आपके स्मिथ के बारे में, लाबुशेन के बारे में, पहले वार्नर थे उनके बारे में, उस्मान ख्वाजा के बारे में, कैमरन ग्रीन के बारे में, पहले मैच मार्च थी, इन सबकी बात होती है। जो बात नहीं होती है वो इनके बारे में, नीचे आके शतक मार देते हैं। अफ्रीका के सामने मारा, श्रीलंका के सामने मारा, इंग्लैंड के सामने मारा, और मुश्किल कंडीशन में मारते हैं। जोफ्रा आर्चर कहर बरपा रहे थे, 6 ओवर 3 गेंद 2 मेडन 7 रन देकर 3 विकेट। उस वक्त इन्होंने तबाही मचाई थी। आर्चर ने आज धुआं नहीं ले दिया, आर्चर ने आज तबाही मचा दी शुरू में। ग्रीन को वनडे पे, लाबुशेन को 19 पे, जेक को 18 पे। पर कहानी फिर वही आती है कि आप बताओ, ये जो उस्मान ख्वाजा की सिनेमैटिक एंट्री हुई है, इसे किस्मत कनेक्शन मानते हो? मानते हो कि जो लोग लिखते हैं फिनिश्ड, उस पर काट किस्मत कई बार लिख देती है नॉट फिनिश्ड।